कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर से अमीर कैसे होते चले जाते हैं, जबकि बाकी लोग जिंदगी भर बस पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं? आज हम उस किताब के आइडियाज को समझने वाले हैं, जिसने सचमुच लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच ही बदल दी। रिच डैड पुअर डैड। 3 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा कॉपीज दुनिया भर में। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो अपने आप में एक आंदोलन है। ये आंकड़ा बताता है कि ये किताब कितनी पावरफुल रही है, जिसने न जाने कितने लोगों को अपनी फाइनेंशियल आदतों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा क्या खास है इस किताब में? क्यों 25 साल बाद भी इसके आइडियाज इतने काम के लगते हैं? चलिए आज इसके सबसे बड़े और सबसे पावरफुल आइडियाज को एक एक करके डीकोड करते हैं। इस किताब की जो पूरी नींव है ना, वो एक कहानी पर टिकी है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी हमें अपने 2 पिताओं से मिलवाते हैं। एक उनके अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड बुलाते हैं, और दूसरे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। देखिए, एक तरफ थे पुअर डैड, जो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी में थे, लेकिन पैसों की टेंशन हमेशा रहती थी। और दूसरी तरफ थे रिच डैड, जो 8वीं पास भी नहीं थे, पर वो एक सफल बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बने, और आगे चलकर करोड़पति भी। अब पुअर डैड की सलाह तो वही थी जो शायद हम सब ने अपने घरों में सुनी है। उनकी फिलॉसफी बड़ी सिंपल थी, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित पक्की नौकरी ढूंढ लो। लेकिन रिच डैड का नजरिया वो बिल्कुल उल्टा था। उनका कहना था, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से अपने लिए काम करवाना सीखो। और यकीन मानिए, यही एक लाइन इस पूरी किताब का निचोड़ है। तो अब आते हैं उस एक शब्द पर जो इस किताब ने बहुत पॉपुलर किया, रैट रेस। ये एक ऐसा चक्कर है, एक ऐसा गोल गोल पहिया, जिसमें ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी फंसे रह जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। जरा इस साइकिल को देखिए। कहानी शुरू होती है एक जॉब से। पहली सैलरी आती है, क्या खुशी होती है, लेकिन फिर बिल भी आने लगते हैं, घर का किराया, फोन का बिल, खर्चे। फिर सैलरी बढ़ती है तो लगता है कि चलो अब जिंदगी आसान होगी, लेकिन नहीं, बड़ी सैलरी के साथ खर्चे भी तो बढ़ जाते हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, और नतीजा महीना खत्म होते होते फिर से अगली सैलरी का इंतजार। बस यही है रैट रेस। तो इस चक्कर से बाहर कैसे निकला जाए? रिच डैड का जवाब एकदम सीधा है। अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वो पैसे को अपने पीछे भगाते हैं। वो ऐसा सिस्टम बना देते हैं जहां पैसा उनका 24/7 कर्मचारी बन जाता है, तब भी जब वो सो रहे हों। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन करें कैसे? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही जरूरी फर्क को समझने से, और ये इस किताब का शायद सबसे पावरफुल आइडिया है, एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क। रॉबर्ट कियोसाकी की परिभाषा ना एकदम बच्चों जैसी आसान है। एसेट यानी कोई भी ऐसी चीज जो जेब में पैसा डाले, बस कहानी खत्म। और लायबिलिटी ठीक इसका उल्टा, कोई भी ऐसी चीज जो जेब से पैसा निकाले। सारा खेल इसी कैश फ्लो का है, पैसा आ रहा है या जा रहा है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे एक घर जिससे किराया आ रहा हो, वो एक एसेट है, जेब में पैसा ला रहा है। स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये सब एसेट्स हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, जिस घर में हम रहते हैं उसकी ईएमआई या घर खरीदने के लिए लिया गया लंबा लोन, जिसे हम मॉर्गेज कहते हैं, कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, ये सब क्या हैं? लायबिलिटीज, क्योंकि ये लगातार जेब से पैसा खींच रही हैं। और यहीं पर किताब का सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादित आइडिया आता है। कियोसाकी कहते हैं कि जिस घर में रहा जाता है वो ज्यादातर लोगों के लिए उनका एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जेब में पैसा डाल नहीं रहा, बल्कि हर महीने मेंटेनेंस, टैक्स, लोन, इन सब के नाम पर पैसा निकाल रहा है। एसेट और लायबिलिटी तो समझ लिया, लेकिन किताब का अगला सबक इससे भी ज्यादा गहरा है। वो ये कि असली दौलत बैंक में नहीं, दिमाग में होती है। ये है फाइनेंशियल एजुकेशन की पावर। जरा सोच कर देखिए, स्कूल में हमें क्या क्या नहीं सिखाया जाता, हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स, सब कुछ। लेकिन पैसे के बारे में एक चैप्टर भी होता है क्या? कि उसे मैनेज कैसे करें, उसे बढ़ाएं कैसे। हमारा सिस्टम हमें एक अच्छा एम्प्लॉई बनाता है, एक स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं। रिच डैड कहते हैं
कि असली फाइनेंशियल लिटरेसी 4 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, अकाउंटिंग, मतलब पैसे का हिसाब किताब समझना। दूसरा, इन्वेस्टिंग, यानी पैसे से पैसा बनाने की कला। तीसरा, टैक्स के नियम, ताकि मेहनत की कमाई बचाई जा सके। और चौथा, कानून की थोड़ी बहुत समझ, ताकि अपने एसेट्स को सेफ रखा जा सके। तो आखिर में सारी बात घूम फिरकर एक ही जगह आ जाती है। किसी की भी सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा एसेट वो उसका दिमाग है। अगर इसे सही ज्ञान दिया जाए तो ये इतनी दौलत बना सकता है जिसका कोई हिसाब नहीं। अच्छा, इतनी सारी बातें हो गईं, तो सवाल उठता है कि क्या ये किताब परफेक्ट है? चलिए अब इसका एक अनबायस्ड रिव्यू करते हैं, क्योंकि जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। देखिए, इस किताब की सबसे बड़ी खूबी है इसका माइंडसेट शिफ्ट। ये सोचने का तरीका ही बदल देती है। और इसकी सिंप्लिसिटी कमाल की है। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। ये क्या करना है ये तो बताती है, पर कैसे करना है इस पर ज्यादा बात नहीं करती। और हाँ, कुछ लोग तो ये भी सवाल उठाते हैं कि रिच डैड असल में थे भी ना नहीं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? देखिए, रिच डैड पुअर डैड को एक रेसिपी बुक की तरह नहीं देखना चाहिए जिसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखा हो। नहीं, ये एक स्टार्टअप पिस्टल है जो फाइनेंशियल रेस के लिए दौड़ने पर मजबूर कर देती है। ये आपको सही दिशा दिखाती है। और आखिर में हम बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करेंगे। वो सवाल जो इस पूरी किताब का सार है। एक पल रुककर सोचिए, क्या अपना पैसा अपने लिए काम कर रहा है? इस सवाल का जवाब किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ की दिशा बदल सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।